नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों मैं अभी हमारे पार्किंग में खड़ा हूँ। तो यहाँ पे अभी कोई नहीं है क्योंकि हमारे पूरे लेक्चर चालू है। नीचे एक लेक्चर चालू है, इंजन हॉल में एक लेक्चर चालू है और BS6 के हॉल में भी एक लेक्चर चालू है। तो यहाँ पे हम ऑफिस में आते हैं। ऑफिस में हमारे कुछ स्टूडेंट्स आए तो यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे BS6 के टूल्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, इन्होंने हमारे पास से यहाँ से इतने सारे BS6 के टूल्स परचेस किए। इनसे बात करेंगे तो आपने क्या क्या परचेस किया? हमने अभी OBD टूल्स T302 लिए, फ्यूल पम्प टेस्टर, 21 केबल और फ्यूल पंप मोटर टेस्टर इतना लिया है और प्रेशर गेज भी लिया आपने? फ्यूल प्रेशर गेज भी लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सभी प्रकार के टूल्स अवेलेबल है BS6 के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे चले गए लेक्चर हॉल में। तो लेक्चर हॉल में इनका भी अपाची का लेक्चर हो चुका था। अभी हम क्या करेंगे, डिस्कवर के ऊपर चले गए। तो इनका डिस्कवर के ऊपर लेक्चर होने वाला है। ऊपर चलते हैं, ऊपर सर का क्लास चालू है इंजन के ऊपर। तो नए स्टूडेंट्स आ चुके हैं, उनका कल फर्स्ट लेक्चर था। तो आज हमारा फिर से रिवीजन होगा इंजन के ऊपर। स्प्लेंडर का इंजन है, तो ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने नीचे पार्किंग लाइव वाला एरिया देखा और अभी जो इंजन फ्लोर पे सर का लेक्चर चालू है, तो हम आप सर को माइक देते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी जो हमारा इंजन चालू है वो स्प्लेंडर का, यानी कि सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट आते बैच में तो हम स्प्लेंडर इंजन से शुरुआत करते। तो इंजन का कल हमने थोड़ा सा टॉपिक लिया था और आज हम टॉपिक ले रहे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा नज़दीक लेके आओ, पेन दे दो, सबके हाथ में है ना पेन? थोड़ा सा पेन भी दिखाओ, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में कभी हम क्या नहीं करना है, हमें कॉपी नहीं करना है। यानी कि आपको बोला कॉपी कभी नहीं करना है लाइफ में। अभी तक किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पहला है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है। लेकिन मैंने क्या बता दिया, आने वाले इंजन में यहाँ पे पहला होगा, यहाँ पे दूसरा होगा, यहाँ पे पाँचवा होगा, यहाँ पे चौथा होगा, बीच में तीसरा होगा। फिर वो टाइम पे क्या करूँगी, फिर लग गए। तो वैसा नहीं करना है, आपको चीज़ों को समझना है। चीज़ समझ गई तो फॉल्ट भी समझ में आ गया। अभी यहाँ पे जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो गियर ड्रम था। तो वो गियर ड्रम पे जो हमें जो सीधी लाइन होती है वो न्यूट्रल की होती है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है, तो आपको बता दिया है यहाँ पे ये गियर आ रहा है, गिर रहा है, और यहाँ पे ये गियर गिर रहा है। तो यहाँ पे देखो, इधर जो है यहाँ पे न्यूट्रल है बराबर, यहाँ पे पहला गियर आ रहा है बराबर। ये यहाँ पे जो गियर ड्रम है ये सीधी लाइन में तो न्यूट्रल है, और ये गियर नाल यहाँ पे तो न्यूट्रल है। ये जब भी इधर आएगा तो यहाँ पे पहला गियर, तो यहाँ पे देखो ये चौथा गियर है, ये स्टॉप हो गया ना, एंड हो गया ना इधर। यहाँ पे जो सीधी लाइन है यानी कि किसकी है, न्यूट्रल की है। और न्यूट्रल से वापस ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो गियर है ये वाला है, ये क्या हो रहा है आपका, कुछ इस तरह जा रहा है। इधर क्या बैठ रहा है आपका, न्यूट्रल का पट्टी बैठ रहा है, ये कुछ इस तरह बैठ रहा है। तो ये वाला जो गियर है, ये चौथा गियर यहाँ पे अटक गया। फिर ये पिन जो होगी, पिन कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आके स्टॉप हो गई। फिर चौथा गियर में कितना भी पैर मारो, कुछ होता है क्या, गियर गिरता है क्या, गियर कुछ अलग होता है क्या, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉपर लगा है। तो आपको क्या करना है कि समझना कैसा है। तो जो सीधी लाइन होती है वो किसकी होती है, और जो एंड में सीधा है और एंड में क्या हुआ, फोल्ड हो गया, यानी कि वहाँ पे एंड हो गया, फोल्ड होके एंड हो गया, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, लास्ट वाला गियर होगा। एक तो लास्ट वाला होगा या पहला होगा, दोनों में से एक होगा। लेकिन यहाँ पे हीरो होंडा में पहला जो गियर है, सारे गियर किधर है, पीछे। कोई गाड़ी में पहला गियर आगे होता है, बाकी के गियर पीछे होते हैं। तो पहला गियर डलवाने के बाद कुछ भी करो, कुछ होता है क्या, तो पहला गियर का स्टॉपर यहाँ पे होगा और लास्ट वाला गियर का स्टॉपर कहाँ पे होगा, यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेन चलाएंगे, पहला गियर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। अभी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई तो भी गियर गिरता होगा ना, अभी समझ में आ रहा है क्या, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। तो अभी क्या करना है, हम क्या करेंगे, पेन के ऊपर से नाम लिखेंगे, थोड़ा चीज़ों को समझेंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा नीचे इंजन का लेक्चर शुरू था, अभी हम तीसरी मंजिल पे है। ये BS6 एरिया है, यहाँ पे सारी BS6 की गाड़ियाँ यहाँ पे आपको सिखाने के लिए अवेलेबल है। सामने लेक्चर शुरू है एक्टिवा का, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 5 नंबर वाले जो 5 पिन वाला रिले, वहां से कौन सी वायर आ गई इसके अंदर, रेड प्लस ब्लैक कलर की वायर आ गई। ये आ गए 12 वोल्ट का सप्लाई लेके आ गए। अब ये 12 वोल्ट का सप्लाई आने के बाद ईसीएम के अंदर कौन सी चीजें, 3 भाग के अंदर ईसीएम डिवाइड है। रेक्टिफायर सेक्शन है, दूसरा ड्राइवर सेक्शन है, तीसरा ईसीएम है।
इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है। तीसरा रेक्टिफायर है, तो इसी सप्लाई डीसी के अंदर कनेक्ट होगा। और तीसरा इसके अंदर बेल्ट डीसी ड्राइवर दिया है, तो मैग्नेट घुमाने के लिए काम करता है। तो यहाँ पे सीधे ये वायर है, 12 वोल्ट का सप्लाई आता है, वही क्या करते हैं बेल्ट डीसी ड्राइवर क्या करता है 3 फेज के अंदर कन्वर्ट करता है। सारा किसका लेता है, ये हॉल सेंसर का सहारा लेता है। हॉल सेंसर का सहारा लेने के बाद जो आपका डीसी सप्लाई सिंगल फेज वाला सप्लाई वो क्या होगा 3 फेज के अंदर कनेक्ट होगा। वही सीधी कहाँ पे चल जाएगी ये वायरिंग, ये सीधा कॉइल प्लेट के अंदर। कॉइल प्लेट के अंदर जाने के बाद मैग्नेट क्या होगा यहाँ पे घूमना स्टार्ट हो जाएगा। घूमने के बाद गाड़ी क्या हो गई स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद अभी रिले क्या हो गए वहाँ पे बंद हो गया 5 पिन वाला। अभी कौन सा करंट जनरेट करेगी कॉइल प्लेट, एसी। अभी कितनी फेज की कॉइल प्लेट है, और इसके अंदर तीनों फेज के अंदर कौन सा सप्लाई जनरेट होगा, एसी। वही एसी सप्लाई कहाँ पे चल जाएगा, ईसीएम के अंदर। ईसीएम के अंदर, ईसीएम के अंदर 3 चीजें है ना, आरआर है, ड्राइवर है और ईसीएम है। अब पहला काम किसका था, ड्राइवर का था, अभी काम किसका है, आरआर का। अभी एसी सप्लाई क्या होगा, डीसी के अंदर करंट होगा। जे वायर से पहला डीसी सप्लाई इनपुट होता है, वही इनपुट होता था ईसीएम के अंदर, वही अभी ईसीएम क्या करेगा कॉइल प्लेट का सप्लाई लेके वही डीसी सप्लाई कन्वर्ट करके वही सप्लाई क्या होगा फिर से वही वायर से फिर से चला जाएगा 5 पिन वाले रिले के अंदर। तो दोस्तों ये हमारा पार्किंग एरिया का लेक्चर हॉल है और लेक्चर हॉल में लेक्चर चालू है, तो हम देखेंगे कौन सा लेक्चर चालू है। ये हमारी डिस्कवर बाइक है। डिस्कवर बाइक में जो बैटरी चार्जिंग का सिंबल है ये किस तरह चालू होता है या फिर ये किस तरह ऑपरेट होता है वो एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये आरआर यूनिट है। आरआर यूनिट में 2 फेज में क्या आता है, एसी वोल्टेज। ये एसी वोल्टेज अपना कहाँ पे आता है, आरआर के अंदर। आरआर को चलाने के लिए हम यहाँ पे क्या देंगे, ग्राउंड देंगे। आरआर से कौन सा वोल्टेज निकलता है, डीसी वोल्टेज। ये कितने जगह पे जाता है, 2 जगह पे। एक तो जाएगा बैटरी को चार्ज करने के लिए और एक डायरेक्ट कहाँ पे जाता है अपना इग्निशन स्विच में। अभी समझो अभी हमने गाड़ी चालू नहीं किया है, यानी कि बस गाड़ी का क्या कर दिया है, चाबी चालू कर दिया है। तो यहाँ पे एसी वोल्टेज आएगा क्या, यहाँ पे डीसी होगा क्या। तो उस टाइम पे बस क्या आपको देखने को मिलेगा, बैटरी का वोल्टेज देखने को मिलेगा। किसका वोल्टेज देखने को मिलेगा, बैटरी कितना देगी, ज्यादा से ज्यादा 12.5 वोल्ट तक। कितना देगी, अभी समझो मैंने चाबी चालू कर दिया, इग्निशन स्विच में कितना वोल्टेज आ गया, 12.5। यहां से ही जाएगा अपना एक तो सीडीआई को चलाने के लिए, यहां से एक वायर घूम के इनपुट होती है अपने आरआर के अंदर। किसके अंदर, यानी कि आरआर के अंदर कितना वोल्टेज आ गया, 12.5 वोल्ट। कितना आ गया, 12.5। अभी हमारी क्या है, बैटरी चार्जिंग का एक सिंबल रहता है मीटर में। ये जो सिंबल है, ये सिंबल को चलाने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए 12 वोल्ट और एक चाहिए ग्राउंड। मीटर से हमने क्या देके रखा है, इसको 12 वोल्ट दिया है। इसको जो ग्राउंड मिलता है ये देता है अपना आरआर यूनिट। कौन देगा, कब तक देगा, जब तक हमारी गाड़ी क्या है, बंद है। जैसी गाड़ी चालू हो जाएगी वैसे ही ग्राउंड देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। यहां पे अगर आप देखोगे अभी आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, 12.5 मिल रहा है ना। पर मैं जैसी ही गाड़ी चालू करता हूं यहां पे क्या आएगा, कहां पे इनपुट होगा, आरआर के अंदर। आरआर के अंदर जैसे ही इनपुट होगा आरआर क्या निकलता है बाहर, ये कितना दे रहा था, 12.5 दे रहा था ना। पर जैसे इसको डीसी वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। 13 तक जाता है, 13.5 तक जाता है, 14 तक जाएगा। ये कब तक ये किसके ऊपर डिपेंड करता है वोल्टेज बढ़ना, रेस के ऊपर। जितना ज्यादा रेस करेंगे उतना ज्यादा गति से क्या घूमेगा, अपना क्रैंक घूमेगा, उतना ज्यादा एसी वोल्टेज आएगा, उतना डीसी बनेगा और उतना आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा वोल्टेज। अभी आप बताओ, अभी मुझे आरआर में कितना दिया था मैंने, 12.5। जैसे ही आरआर के अंदर 12.9 से वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12.9 से वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, वैसे ये क्या कर देगा, इसको जो जाने वाला ग्राउंड है वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। यानी कि हमने किया क्या, यहाँ पे इग्निशन स्विच से घुमा के वायर कहां पे दी है, आरआर के अंदर। या ये वायर क्या अपनी इनपुट है, क्या है, और ये क्या है अपना आउटपुट। अगर इनपुट में आपको वोल्टेज 12.9 से ऊपर गया, 12.9 से ऊपर कब जाता है, नहीं, बैटरी चार्ज होने के बाद जाता है ना। बैटरी जब चार्ज नहीं है तब तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 12 12.5 दिखाई दे रहा है।
पर जैसी गाड़ी चालू करते हो वैसे वोल्टेज क्या हो रहा है अपना 12.9 से ज्यादा जा रहा है। 12.9 से ज्यादा जाएगा, आरआर को क्या क्या समझ में आएगा कि ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, यानी कि बैटरी क्या हो रही है हमारी, चार्ज हो रही है। बैटरी चार्ज हो रही है तो ये क्या करेगा, बैटरी चार्ज का जो सिंबल है, इसको जो जाने वाला जो ग्राउंड है वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। बंद करने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, राइडर को बैटरी चार्ज हो रही है। अगर वही सिंबल हमारा लगे रहता है तो हमें क्या समझ में आएगा, हमारी बैटरी क्या हो रही है, चार्ज नहीं हो रही है। तो क्या करेगा, मैकेनिक के पास लेके जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में कैसे लेक्चर्स होते हैं और कैसे क्या क्या होता है। तो अगर आपको भी हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन कीजिए। थैंक यू।